नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिज़िक्स बाय एसएल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार सर। हम बीएससी तृतीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक पढ़ रहे थे। अब मैं आपको क्वांटम फिजिक्स की प्रथम यूनिट करवाऊंगा। इस यूनिट की जो रूपरेखा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपटीशन लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए इजी भी है और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवाती है। और इसका कुछ पार्ट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तथा बीएससी सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ के आते हैं, और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई भी होंगी और कुछ आपको नया भी मिलेगा। देखिए, इस यूनिट में आपके जो टॉपिक रहेंगे वो सबसे जो पहला टॉपिक है वो होगा ब्लैक बॉडी, यानी कर्षणिका क्या चीज़ है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लैक बॉडी जो है आपकी, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्णक्रम जो वितरण है, यानी जो कर्षणिका से उत्सर्जित जो वेवलेंथ या जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है, यानी ग्राफ लूमर और प्रिग्सेम का जो ग्राफ है उस ग्राफ की हम विस्तृत विवेचना करेंगे और उस ग्राफ के आधार पे हम देखेंगे कि किस प्रकार के विकिरण कृष्णिका उत्सर्जित करते हैं। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में दो थ्योरियां दी गई हैं, क्लासिकल थ्योरी भी है और क्लासिकल थ्योरी है और 2 नंबर है क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में आप दो नियम आप पढ़ेंगे, बेसिकली 2 लॉज हैं। एक तो रेले एंड जेन्स का एंड एक पढ़ेंगे आप विन का। 2 वितरण नियम हैं, दोनों वितरण नियम क्लासिकल थ्योरी को आधार मानते हुए दिए गए हैं। और दूसरा है क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी की जो शुरुआत होती है वो मैक्स प्लांक से होती है। क्वांटम थ्योरी की शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्स प्लांक से होती है। अब देखिए, उसके बाद जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो विस्तृत विवेचना है वो कर चुके होंगे, तो ये आपकी एक नेचर में एक घटना थी। इस घटना की व्याख्या क्लासिकल थ्योरी से नहीं हो सकी और उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? हमें क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता पड़ी। और इस क्वांटम थ्योरी की सहायता से आप क्लासिकल थ्योरी में जो आप नियम हैं उनको भी आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, उनके भी प्रूफ आप देंगे। दूसरी जो घटना थी नेचर की वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्लासिकल क्यों फेल हुई व क्वांटम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो ये थ्योरी, इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी को आधार मानते हुए आइंस्टीन ने इसकी संपूर्ण व्याख्या की है, पढ़ेंगे। एक और यहाँ फिनोमिना घटना जो आएगी वो है कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी इसमें पढ़ेंगे हम। और अंत में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं आपको थोड़ी सी ये क्लासिकल और क्वांटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सन 90 से पूर्व की जो फिज़िक्स है वो संपूर्ण फिज़िक्स आपकी क्लासिकल फिज़िक्स में आती है, और जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो दी गई उसके बाद की जो फिज़िक्स है वो क्वांटम फिज़िक्स है। अब जो फिज़िक्स का जो विकास हुआ है उसमें मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिज्म की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ जान लेना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप न्यूटन्स मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो टोटली आपके न्यूटन्स मैकेनिक्स है। टोटली कौन सी मैकेनिक्स है? न्यूटन्स मैकेनिक्स है। इसके बाद जो मैकेनिक्स आई वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स आई। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स आप नहीं पढ़ते हैं, बीएससी में भी आपने नहीं पढ़ी है,
और न आपने पढ़ी है 11th और 12th में। और हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन दो मैकेनिक्स आपकी, या लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ये क्लासिकल मैकेनिक्स हैं। न्यूटन्स, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन जो तीनों थ्योरियां हैं, वो जो बड़े पिंड हैं उन बड़े पिंडों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। जो आप ये मान लें आपकी दृष्टि में कि जो आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन पे ये तीनों थ्योरियां बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन हमारे यहाँ जो MGSU का सिलेबस है, उस सिलेबस में अध्ययन किया जाता है PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम अध्ययन करते हैं। और न्यूटन्स मैकेनिक्स आप 11th एंड BSc फर्स्ट ईयर में आप अध्ययन करते हैं। अब बात आई क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है वो होती है आपकी, सॉरी, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन आया। मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन क्या हुआ कि जब प्लांक की जब तक थ्योरी नहीं आई, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आया, तब तक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तब तक मैट्रिक्स जो फॉर्मूलेशन था वो लागू रहा। अब जो क्वांटम थ्योरी थी, उससे किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है या जो उसका मोमेंटा है या एनर्जी है, उसका अध्ययन किया गया श्रोडिंगर द्वारा। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से अध्ययन किया गया। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आई है वो 1928 में आपकी आई है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से काफ़ी सारी जो आपकी जो पार्टिकल आपके आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या इनकी एनर्जी स्टेट्स किस प्रकार से, किसी भी बॉक्स में अगर पार्टिकल है तो किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, आप बेसिकली चलते हुए ट्रक को बता देते हैं कि इस टाइम पे यहाँ होगा, या ये इसकी पोजीशन होगी, ये इसका मोमेंटा होगा, सब कुछ बता सकते हैं। वो न्यूटन्स मैकेनिक्स हैं। और श्रोडिंगर जो मैकेनिक्स हैं, श्रोडिंगर जो थ्योरी है, वो जो आपके बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल पे लागू हुई। परंतु दिक्कत वहाँ पर यह थी कि इसमें जो आपकी जो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक रहेगी, उस मैकेनिक्स की बुक में आपके टोटली श्रोडिंगर बेस्ड ही आपकी बुक है। श्रोडिंगर की थ्योरी में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा जटिल है। तो फिर वापस से मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन आया, और मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन ब्रा एंड कैट नोटेशन से, वो भी थ्योरी हम PG में पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो दो टाइप की थ्योरियाँ हैं, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन क्लासिकल थ्योरी, वो भी PG में पढ़ी जाती है, तथा क्वांटम थ्योरी जो ब्रा एंड कैट नोटेशन पे है, वो भी कहाँ पढ़ी जाती है, मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन पे जो है वो कहाँ पढ़ी जाती है, PG में पढ़ी जाती है। और 11th 12th या फर्स्ट ईयर की बात करें MGSU में, तो वहाँ पे न्यूटन्स मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं, तथा BSc फाइनल ईयर में आप श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो आप पढ़ते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, ये मैकेनिक्स, ये पार्टिकल के बिहेवियर को शो करते हैं कि इसकी एनर्जी स्टेट्स क्या हैं, या किस एनर्जी में है, कहाँ चल रहा है, क्या समय है, किस समय पे ये कैसा बिहेव करेगा, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। तो ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की बात जो जहाँ आती है, या इस यूनिट में अपने बेसिकली कि कहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ी। बेसिकली यहाँ पे 3 फिनोमेना मैंने दिए हैं, बाकी कई फिनोमेना और भी हो सकते हैं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। आपने सेकेंड ईयर में हल्का सा पार्ट आपके आया है कि क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी के आधार पर, वहाँ भी आपने पढ़ा है न्यूटन्स मैकेनिक्स, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने पढ़ा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी के आधार पे किया गया है। और वहाँ पे 2 या 3 घटनाएं ऐसी हैं, उनकी व्याख्या आप करते हैं। जैसे ठोसों की विशिष्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की विवेचना है वो किससे की जाती है, क्वांटम थ्योरी से की जाती है।
तो कई सारे फिनोमेना जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हल नहीं हो सके, जिनको हल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, क्वांटम थ्योरी की। और क्वांटम थ्योरी का जो बेस है वो कहाँ टिकी हुई है, प्लांक। और प्लांक को इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो बड़ी ही इंटरेस्टेड बुक है आपकी, और आपको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। कोविड-19 चल रहा है, इस कारण से हमारे वीडियो हमारी जो क्लासें हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन स्टडी का सहारा ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। और अभी हमारे यहाँ त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो सभी त्यौहार जो दुर्गा पूजा है या दशहरा है, जो भी त्यौहार आप बनाते हैं, उन सभी त्योहारों को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्वांटम मैकेनिक्स की इस यूनिट में हम ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये चार जो मोटा मोटी जो आपके पॉइंट है उसका अध्ययन करेंगे। अब की बार भी इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं। तो प्रश्न मैंने देखा एग्ज़ाम में, वो बताता हूँ कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा इसमें आया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो फिजिकल जो वेरिफिकेशन है उसका वो किस प्रकार से करते हैं। वो जो जो दो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से इसका प्रूफ जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है वो प्रूफ जो आया है बड़े पर्सन में, ये भी आया है आपके। तो ये चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी से शुरुआत करूँगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।